I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. मैं डेक पर दौड़ा दौड़ा गया एंड गेज्ड विद रिलीफ और चैन की सांस से. गेज मतलब देखने लगा, एकटक देखना या स्टेयर करना जैसे. एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, आइल एम्स्टर्डम की जो पूर्ण जो बाहर आउटलाइन समझते हैं आप, जैसे कि किसी भी चीज के बाहर जो दायरा होता है उसे मैं देखने लगा. It was only a break piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. ये एक छोटा सा पीस था, छोटा सा टुकड़ा था किसी ज्वालामुखी चट्टान से निकला हुआ. जो द्वीप था किसी ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ एक छोटा सा द्वीप था. With little vegetation, जिसमें थोड़ी बहुत ही वनस्पति थी. पर हमारे लिए उस समय क्या था वो? द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे सुंदर आइलैंड या द्वीप था. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात को हम ऑफ शोर यानी कि वहां तट के पास ही रहे. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered us as they helped us ashore. मतलब कि तट पर आने में अगली सुबह सारे 28 इनहैबिटेंट्स, वहाँ के रहने वाले 28 नागरिकों ने मिलकर तट पर आने में हमारी मदद की. मतलब उन्होंने चीयर्ड किया, चिल्लाए वो खुशी से और हमारी मदद की वहाँ पर द्वीप के तट पर आने में. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herb. वो कहते कि जब मेरे पाँव के नीचे फिर से एक बार मैंने ज़मीन को महसूस किया, मेरे विचार बिल्कुल लैरी और हब के लिए भरे हुए थे. मतलब कि मैं बहुत थैंकफुल था, उनका धन्यवादी था. चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो कि क्या रहे, हमेशा खुश रहे और आशावादी रहे इतने डायरेस्ट समझते हैं हम, बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सिचुएशंस में या बहुत ज़्यादा कड़े स्ट्रेस में, टेंशन में. एंड ऑफ मैरी, मैं मैरी के बारे में भी सोच रहा था. हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जिसने वो स्टीयरिंग व्हील भी संभाला था उन सारे क्रूशियल आवर्स में, जब मुझे बाहर डेक पे या नीचे पानी के पंप्स को या कहीं पर भी कुछ भी संभालना था, तब उस दौरान मैरी ने क्या संभाला था? स्टीयरिंग व्हील संभाला था. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल. फिर मैं सबसे ज़्यादा सोच रहा था उस 7 साल की बच्ची के बारे में. हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो अपनी सर की चोट के बारे में हमें टेंशन नहीं देना चाहती थी, हमें चिंता नहीं देना चाहती थी. Which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, जिसमें लगभग उनको 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े. उसके वहाँ पर स्किन और स्कल समझते हैं, जो खोपड़ी होती है आपकी, जो स्कल होता है, उसके बीच में ब्लड क्लोट हो गए थे बेटा. उनको रिमूव करने के लिए उन्हें 6 माइनर इंजरी ऑपरेशंस जो हैं वो ऑपरेट करने पड़े. एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और मैं उस 6 साल के बच्चे लड़के के बारे में सोच रहा था जिसे मरने से डर नहीं लगता था. तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ऑथर है वो क्या सोच रहे थे, उन सब लोगों का जिन्होंने इस हार्ड सिचुएशन में, जिन्होंने इस प्रॉब्लम के टाइम में उनका साथ दिया, किस तरीके से. लैरी और हब ने चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहकर, मैरी ने स्टीयरिंग व्हील को संभाल करके, और स्यू ने अपनी इंजरीज के बारे में ना बता करके, और जॉन ने जो है उनको ये बता करके कि उसे मरने से डर नहीं लगता. तो ये सब चीज़ें थी जिन्होंने उसको, ऑथर को पूरा हेल्प किया उस हार्ड सिचुएशन में, उस हार्ड प्रॉब्लम को फेस करने में उनकी मदद की. सो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर बेटा, कि कब कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर आप सब साथ हैं, एक टीम है, इकट्ठे मिलकर के काम कर रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कोई भी सिचुएशन जो है वो
कोई भी हार्डेस्ट प्रॉब्लम जो है, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम हो, वो सॉर्ट आउट हो जाती है और हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। दिस इज़ द लेसन वी गॉट फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से जो हमें सीख मिली है वो यही है, जो शिक्षा मिली है वो यही है। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।